अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है बेटा आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोग को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अच्छा बेटा, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया है, जिसका एक लेक्चर हो चुका है, ठीक है। इंट्रोडक्शन और कवलेंट बॉन्ड इसमें हो चुका है, सॉरी आयनिक बॉन्ड हो चुका है। आज हम लोगों ने करना है चैप्टर नंबर 2 कवलेंट बॉन्ड, ठीक है। अगर आयनिक बॉन्ड से रिलेटेड कुछ सवाल आते हैं तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। आगे हम लोग ने पढ़ना है कवलेंट बॉन्ड। बेटा कवलेंट बॉन्ड क्या होता है? हमारे पास कवलेंट बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है कि वो बॉन्ड जो है वो टूटने के बाद अपने इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और दूसरा बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। उन्होंने आपस में म्यूचुअल शेयरिंग की हुई है। म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से क्या होगा कि दोनों के एटम जो हैं दोनों के आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट हो जाएंगे और दोनों स्टेबल हो जाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास आता है कि आयनिक बॉन्ड और कवलेंट बॉन्ड में डिफरेंस किस चीज़ का है। बेटा आपने बताया, हमने कहा था कि आयनिक बॉन्ड जो है वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है और गेन कर सकता है, और जो है लूजिंग और गेनिंग के बाद उसके इलेक्ट्रॉन जो है वो नोबल गैसेस के इक्वल हो जाते हैं और वो जो है वो एनर्जी लूज करता है ताकि वो अपने आप को जो है वो बॉन्ड बना सके। लेकिन अगर हम लोग कवलेंट बॉन्ड की बात करें तो कवलेंट बॉन्ड जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बेटा हमारे पास कवलेंट बॉन्ड 3 तरह के बनते हैं, सिंगल कवलेंट बॉन्ड, डबल कवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कवलेंट बॉन्ड। सबसे पहले हम लोग कवलेंट बॉन्ड को अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। बेटा बेसिकली हमारे पास कवलेंट बॉन्ड जो है वो एक एटम जो है दूसरे एक एटम का जो न्यूक्लियस होता है और उसके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को, और दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस जो है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जब वो आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो एक का न्यूक्लियस जो है एक न्यूक्लियस जो है दूसरे के इलेक्ट्रॉन को, जबकि दूसरे का न्यूक्लियस जो है वो पहले एटम के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, जिसकी बेस पर ये लोग बॉन्ड बना लेते हैं। उस बॉन्ड को बोला जाता है कवलेंट बॉन्ड। और कवलेंट बॉन्ड जो है वो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब क्या है कि जब ये बॉन्ड टूटेगा तो दोनों के दोनों एटम जो है वो अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। इसमें कोई भी एटम जो है वो ज्यादा ताकत नहीं रखता कि वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच सके, ठीक है। तो बेसिकली जो है वो रिपल्शन होती है, जिसकी वजह से जो एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीज होने की वजह से वो क्या करते हैं कि एक दूसरे के जो है न्यूक्लियस की एनर्जी, जो एक एटम का जो न्यूक्लियस है वो दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को, जबकि दूसरे एटम का न्यूक्लियस पहले एटम के इलेक्ट्रॉन को मिला लेते हैं आपस में और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैरी कर लेते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से दोनों के एटम जो है वो दोनों की एनर्जी जो है एक जैसी हो जाती है, जिसकी बेस पर वो दोनों एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है। अ कवलेंट बॉन्ड इज देयरफॉर अ फॉर्म्ड इज म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। एक दूसरे के साथ जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को जो है वो डोनेट करते हैं और क्या बना लेते हैं, सिंगल कवलेंट बॉन्ड, ठीक है। और दूसरे एटम के अगर दो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेंगे तो डबल कवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। अगर 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे तो ट्रिपल कवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। तो कवलेंट बॉन्ड बेसिकली बेटा 3 तरह के होते हैं हमारे पास, ठीक है। हमारे पास होता है सिंगल कवलेंट बॉन्ड, डबल कवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कवलेंट बॉन्ड। सिंगल कवलेंट बॉन्ड को एक सिंगल एरोहेड से शो किया जाता है, डबल कवलेंट बॉन्ड को 2 एरोहेड से, जबकि ट्रिपल कवलेंट बॉन्ड को 3 एरोहेड से शो किया जाता है। और बेसिकली बेटा एक कवलेंट बॉन्ड जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है। अपने याद रखना है, एक इलेक्ट्रॉन एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है, ठीक है। अब जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे सिंगल बॉन्ड को किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, सिंगल लाइन से, डबल बॉन्ड को डबल लाइन से, जबकि और ट्रिपल कवलेंट बॉन्ड को 3 लाइन से शो किया जाता है। और म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बेटा बनते हैं एक एटम को जो है वो डॉट, जबकि दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से जाहिर किया जाता है। और डॉट एंड क्रॉस को बोला जाता है डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला, ठीक है। यानी कि जब हम लोग क्या करेंगे, एक एटम के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से जबकि दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को डॉट से शो करेंगे, तो हमारे पास बेसिकली एक इसकी एग्जांपल है डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। तो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो करते हुए हम डॉट एंड क्रॉस फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास बेटा जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, एक हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन जबकि दूसरे हाइड्रोजन का दूसरा इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बना लेते हैं, बॉन्ड, ठीक है। ये सिंगल कवलेंट बॉन्ड होगा। अब जबकि एक एटम का जो है वो एक एटम के 2 इलेक्ट्रॉन जबकि दूसरे एटम के 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर जो बॉन्ड बना लेते हैं वो डबल कवलेंट बॉन्ड होगा। अब बेटा ये डबल कवलेंट बॉन्ड क्यों बनाया, क्योंकि इस एटम के भी 6 इलेक्ट्रॉन है, इस एटम के भी 6 इलेक्ट्रॉन है। हमें स्टेबिलिटी करने के लिए या तो 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है या 2 इलेक्ट्रॉन की। जब ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन को इधर शेयर करेगा तो इसके कितने हो जाएंगे, 8। और ये भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन को इधर शेयर करेगा तो इस एटम के भी कितने हो जाएंगे, 8। तो दोनों के 8 कंप्लीट होने से दोनों एटम क्या हो जाएंगे, स्टेबल। इसीलिए जो है वो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाते हैं। लेकिन बेटा अगर नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन के लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं,
ठीक है। अब इसको स्टेबल होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन, जबकि इसको स्टेबल होने के लिए भी 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये क्या करते हैं कि एक एटम भी 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, जबकि दूसरा एटम भी 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है और ट्रिपल बॉन्ड बना लेते हैं। इससे इस एटम के भी इलेक्ट्रॉन 8 हो जाएंगे और इस एटम के भी इलेक्ट्रॉन 8 हो जाएंगे और दोनों के दोनों एटम क्या हो जाएंगे, स्टेबल। ठीक है, तो आपने याद रखना है नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, जबकि हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है। और सिमिलर एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड बन रहा है और जो कि उनके न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से बन रहा है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बन रहा है, वो बॉन्ड हमारे पास कहलाता है कोवेलेंट बॉन्ड। उसके बाद बेटा पहला सवाल आता है विच टाइप ऑफ एटम विच फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड। बेटा जाहिर बात है नॉन मेटल होंगे। नॉन मेटल क्यों है, क्योंकि दोनों एटम एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। ठीक है, एक को दे रहा है जबकि दूसरा दूसरे को दे रहा है, तो नॉन मेटल्स के दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, उसके बाद लिखा है हाउ कोवेलेंट बॉन्ड इज डिफरेंट फ्रॉम आयनिक बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड आयनिक बॉन्ड से डिफरेंट क्यों होता है। सबसे पहली बात बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, जबकि हमारे पास जो आयनिक बॉन्ड होता है वो किससे बनता है, गिव्स इलेक्ट्रॉन टू अनदर, यानी एक इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरे एटम को जो है, एक एटम जो है दूसरे इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है, दूसरा एटम भी अपना जो है कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन दे लेते हैं। और बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को वही एटम कह सकते हैं जिसके जो है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत ज़्यादा है। लेकिन बेटा अगर कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें तो कोवेलेंट बॉन्ड में कोई भी एटम के पास इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा नहीं होती, यानी दोनों एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम होती है। तो जब बॉन्ड टूटेगा तो दोनों को दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, तो ये जो है म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से वजूद में आता है, जबकि ये जो है ये कंप्लीट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से वजूद में आता है। ये दो नॉन मेटल्स के दरमियान बनता है, क्योंकि नॉन मेटल्स क्या होते हैं, दोनों को दोनों एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही होती है। नॉन मेटल्स हमारे पास वो होते हैं जो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जबकि ये नॉन मेटल और मेटल दोनों के दरमियान बनता है, क्योंकि हमने कहा था कि आयनिक बॉन्ड जो है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से भी बन सकता है और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से भी बन सकता है। तो ये आपने डिफरेंस करना है और पहले शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर करना है। अच्छा बेटा आगे फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, किस तरह से फॉर्म्ड होता है। अगर बेटा वाटर मॉलिक्यूल की बात करते हैं H2O की, तो मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीजन के लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और हाइड्रोजन के एक होता है। अब क्या करते हैं कि ये हाइड्रोजन इसके एक इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना लेते और ये वाला हाइड्रोजन भी इसके एक इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड में बना लेते। अब इसके 6 तो पहले थे, 2 ही ऐड हो गए, तो ऑक्सीजन के कितने बॉन्ड हो गए, 8। अब इसका एक एक इलेक्ट्रॉन था, जब इसने एक एक हासिल किया तो इसके कितने हो गए, 2 दोनों एटम स्टेबल हो गए। दोनों एटम के स्टेबल होने की वजह से जो मॉलिक्यूल बना है उसको हम बोलते हैं H2O। तो बॉन्ड किस वजह से बनाए जाते हैं, अब आप लोगों को बेसिकली समझ आ गया होगा कि हमारे पास केमिकल बॉन्ड क्यों बनाए जाते हैं, ताकि अपने आप को स्टेबल कर सके। ठीक है, अब उसमें लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो सकती है और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो सकती है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो ऑक्सीजन के लास्ट शेल में 6, जबकि कार्बन के लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 चाहिए, जबकि कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब क्या करेगा, ऑक्सीजन जो है अपने 2 इलेक्ट्रॉन को इसके साथ बना लेगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8, और कार्बन के कितने हो गए, 8, 6। ठीक है, 4 पहले तो 2 ही ऐड हो गए, कितने हो गए, 6। उसके बाद क्या होगा कि ये ऑक्सीजन भी इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, तो इस ऑक्सीजन के भी 8 हो गए, जबकि 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कार्बन के भी कितने हो गए, 8। दोनों के दोनों एटम क्या हो गए हैं, स्टेबल। तो इन दोनों की स्टेबिलिटी की वजह से इन दोनों के दरमियान कौन सा बॉन्ड बनता है, डबल बॉन्ड। तो आपने याद रखें कि कार्बन डाइऑक्साइड के दरमियान जो है वो डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। डबल कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बनता है, क्योंकि ऑक्सीजन के लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, जबकि कार्बन के लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन को स्टेबल होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन के, जबकि ऑक्सीजन को स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डबल बॉन्ड बनाता है। ठीक है, इस तरह बेटा अगर मैं मीथेन की बात करती हूँ, मीथेन क्या है कि मीथेन हमारे पास होते हैं CH4। ठीक है, कार्बन के लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, इन सब के लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब ये क्या होगा, ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, ये जो है इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, ये इसके साथ और ये इसके साथ। अब इसको स्टेबल होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, जो कि इसके पास 4 एटम्स की वजह से आ गए। इनको स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, जो कि कार्बन की वजह से आ गया। तो कार्बन CH4 भी एक स्टेबल मॉलिक्यूल है और CH4 के दरमियान भी जो है वो सिंगल बॉन्ड, कार्बन टू कार्बन जो है
सॉरी कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान सिंगल बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो आप लोगों ने याद रखना है कि हमारे पास जब भी आपने कोई बॉन्ड बनाना है, एक तो आपने लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को याद रखना है, लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के साथ साथ आपने कार्बन की स्टेबिलिटी को याद रखना है किसी भी एटम की, कि कोई भी एटम स्टेबल कब होगा, जब उसके लास्ट शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। तो बेसिकली आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आता है हाउ वाटर मॉलिक्यूल इज फॉर्म, तो आप लोगों ने सिर्फ लिखना है अ वाटर मॉलिक्यूल इज फॉर्म बिटवीन 2 हाइड्रोजन एटम एंड एन ऑक्सीजन एटम एंड द हाइड्रोजन एटम डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन, जबकि कार्बन एटम डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म a single covalent bond. ठीक है, इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड, हाउ कार्बन डाइऑक्साइड formed is in which carbon dioxide is formed of two oxygen atom and one carbon atom, and the oxygen can donate one pair of electron, जबकि कार्बन donate two pair of electron to form a double bond and get a stability. अच्छा बेटा, हम लोग अब कंप्लीट डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि कवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड आफ्टर म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, द बॉन्ड एक्वायर्ड द इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन इन द नोबल गैसेज। हमारे पास म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों की जाती है? ताकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को नोबल गैसेज के इक्वल कर सकें। और आपने पढ़ा हुआ है नोबल गैसेज एक स्टेबल गैसेज हैं जो कि कम रिएक्ट करते हैं, जिनके लास्ट शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन हैं या 8 इलेक्ट्रॉन है।